ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फोनेटिक सिंबल्स। कह सकते हैं कि ध्वनि प्रतीकों का लिप्यांतरण। ध्वनि प्रतीकों का लिप्यांतरण का मतलब किसी ध्वनि प्रतीक को लिपि में बदलना। जैसे लिपि में बदलना का मतलब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फोनेटिक सिंबल्स का मतलब होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली इंग्लिश, उनमें कुछ सुधार किया जाता है। जैसे इंग्लिश दो प्रकार की होती है, एक तो राष्ट्रीय स्तर की इंग्लिश और एक विश्व स्तर की इंग्लिश। तो राष्ट्रीय स्तर की इंग्लिश में कह सकते हैं जैसे A to Z का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है A to Z। और विश्व स्तर की इंग्लिश मतलब जैसे फोनेटिक सिंबल्स, यानी अंग्रेजी में कुछ शुद्धता करने के लिए फोनेटिक सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। इसलिए कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है फोनेटिक सिंबल्स के कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस। ये तुम्हारी बेसिक जानकारी थी। अब फोनेटिक सिंबल्स के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, स्पीच साउंड ऑफ फोनेटिक सिंबल्स। कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो राष्ट्रीय स्तर की इंग्लिश है, कॉन्सोनेंट 26 होते हैं, लेकिन फोनेटिक सिंबल्स में 24 कॉन्सोनेंट यानी वोवल्स और कॉन्सोनेंट बताए गए हैं। जैसे इसको फोनेटिक सिंबल्स को दो भागों में बांटा गया है। फोनेटिक सिंबल्स का मतलब ध्वनि प्रतीकों को। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का अर्थ है व्यंजन। फोनेटिक सिंबल्स में व्यंजनों की संख्या 24 है और अंग्रेजी वर्णमाला में 36 होती है, लेकिन फोनेटिक सिंबल्स में यहाँ व्यंजन 24 की बात की गई है, जो हमें याद करना होगा। तभी हम फोनेटिक सिंबल्स के सभी क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। जब तक फोनेटिक सिंबल्स के 24 वर्ण और 20 वोवल्स, कुल फोनेटिक सिंबल्स की संख्या कितनी हो गई? 24। वोवल्स का मतलब स्वर। अब बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट व्यंजन 24 कौन कौन से होते हैं। फोनेटिक सिंबल्स में कौन कौन से व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट को बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे वोवल्स जो स्वर होते हैं। कुल संख्या कितनी है? 44। कॉन्सोनेंट और वोवल्स की संख्या मिलकर कितनी? 44। वैसे तो वोवल्स 20 की बात की गई है यहाँ पर। अब कॉन्सोनेंट को देखते हैं हम। कॉन्सोनेंट, तो फोनेटिक सिंबल्स में 24 कॉन्सोनेंट की बात की गई है, जो हम देखते हैं कि कौन कौन से 24 कॉन्सोनेंट है जो अवश्य याद करने होते, तभी फोनेटिक सिंबल्स के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। कॉन्सोनेंट के 24 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अब देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहले क वर्ग में कौन कौन सा लिया गया है? क के लिए कौन सा फोनेटिक सिंबल्स प्रयोग करेंगे? के, जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में भी कर रहे हैं। और दूसरा कॉन्सोनेंट प्रयोग किया गया है ग। ग के लिए जी, यह भी आसान ही है। और तीसरा कॉन्सोनेंट प्रयोग किया गया है ग। आधो न और ग बराबर, इसके लिए प्रयोग किया गया है टी, यानी कि कुंदा, एच और ऐसे, एच का ऐसे ऊपर कुंदा। फिर आगे कॉन्सोनेंट चेक वर्ग में देखते हैं। चेक के लिए स्मॉल टी और एफ नहीं, कुंदा, ऐसे कुंदा। और जय, इसमें 3 प्रयोग किए गए हैं। जय जो नियम है, आगे कॉन्सोनेंट के नियम है, उसमें हम देखेंगे कि जय का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन से जय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किए गए। 3 प्रकार के जय है, उनके प्रयोग कॉन्सोनेंट या फोनेटिक सिंबल्स में कहाँ पर होता है, तो आगे नियमों में पढ़ेंगे। और इस जय के लिए प्रयोग किया गया है
डी और यहाँ से ऐसे। और इस जय के लिए प्रयोग किया गया है जेड, जो जैसे कुछ नियमों में हम देखेंगे कि जेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, और नियम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि जेड का प्रयोग 3 जय प्रयोग किए गए हैं। अब सातवां देखते हैं हम कि कहाँ पर होता है। तो फोनेटिक सिंबल्स का सातवां कॉन्सोनेंट है हमारा जय। इस जय के लिए एक ऐसा जय। फिर आता है टे। टे वर्ग में 2 ही वर्डों को काम में लिया गया, टे और डे। टे के लिए जो टी, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में भी हम प्रयोग करते हैं, डे के लिए डी। यह डे आगे कुछ नियमों में टे में भी बदलेगा। थे के लिए ऐसे ठिठा सा। दे के लिए ऐसे और इसको ऐसे काट देना। न के लिए एन, जो हमारे करते अंग्रेजी वर्णमाला में भी हम प्रयोग कर रहे हैं। पे के लिए ऐसे ऐसे और वी ऐसे। फे के लिए एफ, स्मॉल एफ। ब के लिए बी। मैं के लिए एम। से के लिए कुंदा। से के लिए स्मॉल एस। है के लिए एच। तो 19 तो ये हो गए जो कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स में प्रयोग किए जाते हैं। अगला 20वां है हमारा कॉन्सोनेंट यह। यह के लिए स्मॉल जे। र के लिए स्मॉल आर। ल, यहाँ पर ल ऐसे मंड के और ऐसे मंडेगा, जैसे ल, व, वी और व डब्लू। यहाँ पर व 2 बार प्रयोग किया गया है, डब्लू और वी। तो कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स के 24 कॉन्सोनेंट हो गए, यानी कि कैसे फोनेटिक सिंबल्स को 2 भागों में बांटा गया, कॉन्सोनेंट और वोवल्स। कॉन्सोनेंट 24 होते हैं और वोवल्स 20 होते हैं। 24 कॉन्सोनेंटों के बारे में हमने जाना। ये जब तक ये याद कर नहीं होंगे तब तक किसी भी कॉन्सोनेंट को या फोनेटिक सिंबल्स के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो इनको याद करना होगा, तभी फोनेटिक सिंबल्स के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बात करते हैं वोवल्स की, बात करते हैं कि वोवल्स क्या होते हैं। फोनेटिक सिंबल्स में वोवल्स की संख्या 20 होती है, या स्वरों की संख्या 20 होती है। तो वोवल्स कौन कौन से काम में लिए गए हैं वो हम देखते हैं। एक तो 12 तो मोनोथोंग्स होते हैं, जैसे एक ही स्वर के वोवल्स 12, और 8 डिप्थोंग्स होते हैं, यानी कि संयुक्त स्वरों से मिलकर बने हुए वोवल्स। तो वे 12 मोनोथोंग्स या एकल स्वर कौन कौन से वो देखते हैं। ए को 4 बार यूज लिया गया है यहाँ पर। एक है ऐसे लिखा जाता है, एक है ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। पांचवा है हमारा आ, ऐसे और एक आ चंद्र बिंदु। ई के लिए, स्मॉल ई के लिए आई, और कैपिटल ई के लिए ऐसे छोटा सा एक बना के इसके 2 टिमके। ऊ के लिए ऐसे और ऐसे, और बड़े ऊ के लिए यूं और कॉमन। ओ के लिए और आई के लिए ये तरह का आई। यहाँ पर ए आई के यूज किया गया है, जो ए और इधर से ए से बनकर बना है। अब बात करते हैं 8 डिप्थोंग्स कौन कौन से हैं, वो हमको ध्यान और रखना होगा। फिर हम फोनेटिक सिंबल्स के कुछ नियम भी पढ़ेंगे, उसके ज़रिए हम किसी भी फोनेटिक सिंबल्स को
किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। जैसे फोनेटिक सिंबल्स ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय स्तर की भाषा उसमें कुछ अशुद्धियाँ है, उनको दूर करने के लिए कुछ जैसे साइलेंट अक्षर में साइलेंट अक्षरों को भी लिखा जाता है। जैसे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में नॉलेज है KNOWLDGE, नॉलेज को का प्रयोग के रूप में के साइलेंट है तो उनका भी प्रयोग किया गया है, और डी भी साइलेंट है उनका प्रयोग किया गया है। लेकिन फोनेटिक सिंबल्स में नॉलेज में साइलेंट अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर एक सामान्य इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, उनकी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। तो अगला डिप्थोंग्स की बात करते हैं। तो फोनेटिक सिंबल्स के 8 डिप्थोंग्स यानी कि कह सकते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से बच गए। ए, आई, ओई, ए, ई, उ, औ, औ। यानी कि ये कुछ स्वरों के साथ में जैसे कह सकते हैं कि जैसे महेश है, महेश की अंग्रेजी ऐसी होती है जैसे MAHESH, महेश। अब यहाँ पर ए छुपा हुआ है जो हमें पता नहीं है, लेकिन फोनेटिक सिंबल्स में बताएगा कि ए कहाँ पर है, उनका प्रयोग किस रूप में और नियम में हमें बताएंगे कि फोनेटिक सिंबल्स कहाँ पर है।